नमस्कार दोस्तों। आज से मैं नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ क्योंकि कई एक दोस्त कह रहे थे कि वोकेबलरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वोकेबलरी शुरू करने जा रहा हूँ मैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। जो वोकेब होती है उसके अर्थ को समझने की और जानने की ज़रूरत होती है। उसमें क्या है, आपको वोकेब जब भी आप पढ़ते हो तो चीज़ों को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है एक दूसरे से। उस शब्द में से ही अर्थ ढूंढने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी वोकेब होती है, उसको पूरी को याद कर रख पाना तो काफ़ी मुश्किल काम है और पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि शब्दों में से ही अर्थ को ढूंढें, ताकि किसी भी कंपटीशन में आने वाले वोकैब के वर्ड को रिप्लाई किया जा सके, उसका आंसर दिया जा सके। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए ईडियम, और ईडियम के माध्यम से हम नियमित ईडियम की क्लास लेंगे। उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें भी रेगुलर कवर करेंगे। तो सबसे पहले ईडियम एंड फ्रेजेस में देखते हैं कि क्या होता है, और इनको हम समझेंगे, ना कि रटना है। अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको तैयार रखना, याद रखना, क्योंकि रटना पॉसिबल भी नहीं है और रटी हुई चीज़ें बहुत जल्दी भूलते भी हैं। तो समझने के बाद चीज़ें याद रहना रहेगी, बेहतर आपका आंसर निकलता है एग्जाम में चीज़ों को समझने के बाद। अगर रटते हैं तो उसमें भूलने की संभावना प्रबल होती है और अक्सर भूल ही जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट, अब देखिए इसके अर्थ के आधार पर देखें। जनरली हम लोग जब इंग्लिश का कंपटीशन देते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन 10, 15, 20 जितने भी आते हैं किसी भी कंपटीशन के हिसाब से, तो छोटे छोटे शब्द हैं, उनका अर्थ तो हम जानते ही हैं। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, पुट रखना, कार्ट गाड़ी को, बिफोर पहले, हॉर्स घोड़े के, घोड़े के पहले गाड़ी को रखना। जनरली जो गाड़ी आती है, घोड़ा गाड़ी, उसमें घोड़ा पहले होता है, उसके बाद गाड़ी लगी होती है उसमें। और यहाँ क्या कह रहा है कि गाड़ी को घोड़े के पहले रखना। तो क्रम कैसा हो गया, उल्टा। क्रम कैसा हो गया, उल्टा। इसका अर्थ भी वही है, उल्टे क्रम में रखना या जमाना। घोड़ा पहले आना चाहिए, जबकि क्या गई पहले, गाड़ी। क्रम उल्टा हो गया। इस फ्रेज का अर्थ भी हो गया उल्टे क्रम में रखना या उल्टे क्रम में जमाना। नेक्स्ट, ए फिश आउट ऑफ वाटर। मछली जल की रानी है, अर्थात मछली अगर जल में रहेगी तो वो कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन जैसे ही उसको जल से बाहर निकालते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होती, उसको असुविधा होती है। ए फिश आउट, बाहर निकाली पानी से, तो कंडीशन कैसी हो जाती है, असुविधाजनक। इसका अर्थ भी होगा असुविधाजनक या परेशानी भरा, इन ए ट्रबल, परेशानी में। नेक्स्ट, बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। बॉर्न जन्म लेना, विद के साथ सिल्वर स्पून चांदी की चम्मच। अब चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना, जनरली आपने सुना है कोई रईस परिवार में जन्म लेता है तो वो क्या कहते हैं कि वो तो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है। तो इसका अर्थ भी यही होता है कि धनी परिवार में जन्म लेना। बॉर्न विद सिल्वर स्पून अर्थात धनी परिवार में जन्म लेना। नेक्स्ट, सी आई टू आई। सी मीन्स देखना, आई टू आई एक आंख से दूसरी आंख की तरफ, अर्थात आमने सामने आंखों की तरफ देखना। कब देखते हैं, जब किसी बात के लिए सहमति या असहमति के लिए तो देखते हैं, दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके। तो जब सहमत होते हैं तब हम दूसरे की तरफ एग्री करते हैं, तब उसकी तरफ देखते हैं, सहमत होना। पांचवा है ए बेकर्स डजन। अब देखिए,
डजन में 12 होते हैं, और बेकर का एक, 12 और एक कितने हो गए? 13। इसका अर्थ होता है 13। नेक्स्ट, चीक बाई जोल। चीक में गाल होता है, बाई का अर्थ होता है नजदीक होना, जोल जबड़े के। अब गाल जबड़े के नजदीक होता है। अब गाल और जबड़ा एक ही चीज है, ये जबड़ा और ये गाल, तो बहुत नजदीक है ना दोनों, अर्थ होगा इसका बहुत नजदीक। नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट में गाजर और स्टिक में लकड़ी या डंडा। आपको कोई गाजर खाने के लिए कब देगा? जब वो खुश होगा आपसे। तो सुख में या खुशी के माहौल में आपको गाजर मिलेगी खाने के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए जो भी आइटम होगा खाने का वो देता है आदमी। और जब आप गलती करते हो तो क्या देता है? डंडा देता है। अच्छे काम का क्या मिलता है हमें? प्रोत्साहन। कोई भी चीज़ खाने को मिलेगी या कोई रिवार्ड मिलेगा। और अगर हम गलती करते हैं तो क्या मिलता है? दंड। तो कैरेट एंड स्टिक का अर्थ होता है दंड दे। कैरेट का अर्थ अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो अर्थ तो अलग होता है, लेकिन इस फ्रेज का अर्थ होगा प्रोत्साहन देना एवं दंड देना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट, ऑन एंड ऑन। ऑन मतलब चालू, और ऑन, ऑन में चालू। तो अर्थ ऑन कहते हैं ना, स्विच ऑन कर दे। स्विच ऑन कर लो, स्विच दबा करके किसी चीज को आप चालू कर दो। तो जब चीज दोनों ही कंडीशन में क्या है, वो चीज चालू है, तो चालू है तो हम ये भी तो कह सकते हैं वो परमानेंट चालू है, अर्थात नियमित रूप से। नियमित रूप से कोई काम कैसे चल रहा है? रेगुलरली। ओके। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन। जरूरत की तो ऑफ कर दिया, जरूरत पड़ी तो बंद कर दिया। जब जरूरत पड़ी तो ऑन, जब जरूरत पड़ी ऑफ। तो कभी तो ऑन किया, कभी ऑफ किया। ऑफ एंड ऑन का अर्थ हो जाता है कभी कभार, अर्थात जब कभी जरूरत होगी तो ऑन करेंगे और जब कभी जरूरत होगी तो ऑफ करेंगे। तो कभी कभार कोई घटना या कोई काम जब कभी कभार होता है, रेगुलरिटी उसमें नहीं होती। रेगुलरिटी होगी तो ऑन एंड ऑन फ्रेज का प्रयोग होगा, इडियम का प्रयोग, फ्रेज का प्रयोग ऑन एंड ऑन होगा। और किसी काम में सुमित कम टू मी ऑफ एंड ऑन, वह मेरे पास कभी कभार आता है। तो कभी कभार की कंडीशन क्या हो गई? ऑफ एंड ऑन। ये है कीप बैक। कीप का अर्थ क्या होता है? रखना, है ना, जनरली। कीप रखना, बैक पीछे, पीछे रखना। आप किसी चीज को पीछे रख लोगे तो क्या हो गई? चीज नजर आ रही है? नहीं आ रही। क्या हो गई? छिप गई। तो कीप बैक का अर्थ होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना। जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया, बोर्ड मेरे पीछे है और बोर्ड पर, पूरा बोर्ड तो बड़ा है लेकिन जो चीज़ लिखी हुई थी जो आपको दिखनी चाहिए वो छिप गई। तो कीप बैक का अर्थ होता है छिप जाना। रिपीट करते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। घोड़े के पहले अगर गाड़ी लगा देंगे तो क्रम उल्टा हो जाता है, उल्टे क्रम में। एक फिश आउट ऑफ वाटर। जब पानी से बाहर मछली को निकाल देते हैं तो वह तड़पती है। क्यों? क्योंकि उसको असुविधा होती है, असुविधाजनक। बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेने का मतलब है पैसे वाले घर में जन्म लेना। अब चांदी की चम्मच से पैसे वाले लोग खाते हैं, तो धनी परिवार में जन्म लेना। सी आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कब बनाते हैं? सहमत होने के लिए, सहमत होना। ए बेकर्स डजन। ए बेकर्स डजन, डजन में 13, ए में 1, 12 और 1 कितने हो गए? 13। चीक बाई जॉल। जबड़े के पास में क्या होता है? गाल होता है, जो कितनी दूर होता है? दूर नहीं होता, बहुत नजदीक होता है। कैरेट एंड स्टिक। कैरेट कब मिलेगी? अच्छे काम के लिए। डंडा कब पड़ेगा? गलती के लिए। अच्छे काम का तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और गलत काम के लिए क्या मिलता है? दंड मिलता है। ऑन एंड ऑन। लगातार जब कोई काम चलता है तो कंटिन्यू या नियमित रूप से, ऑन एंड ऑन।
ऑफ एंड ऑन, कभी होना कभी ना होना। तो इसकी ऐसी कंडीशन क्या होती है, कभी कभार। कीप बैक, पीछे रख लेना किसी चीज़ को, क्या हो गया, कीप बैक। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम आपके लिए ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।